हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम करेंगे ल आंकड़े का प्रयोग, जो कि आखिरी बचा हुआ था और कल किए थे अभ्यास 31। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आगे मैं आप लोगों के लिए ऐसे ही वीडियो बनाते रहूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। तो अभी तक हमने त आंकड़ा सीखा, न आंकड़ा सीखा और र आंकड़ा सीखा, और आज सीखेंगे दाएं से बाएं की तरफ लिखा जाने वाला ल आंकड़ा। तो त सीख चुके, न का आंकड़ा सीख चुके, र का आंकड़ा सीख चुके, और आज ये आखिरी ल का आंकड़ा सीखेंगे। तो र आंकड़े में हम क्या कर रहे थे, सरल रेखा के आरंभ में बाएं से दाएं की तरफ ये आंकड़ा बनाने में इसको लटकन, रेफा या री या र पढ़ रहे थे। वैसे ही अगर ये लटकन को हम दाएं से बाएं की तरफ लिखेंगे तो ये ल का आंकड़ा पढ़ेंगे इसको। तो क वर्ग में ये आंकड़ा प्रारंभ में ऊपर की तरफ लगता है, और ये आंकड़ा भी र के समान व्यंजन के बाद में पढ़ा जाता है। जैसे देखिए, ये है ल का आंकड़ा और ये प, तो ये हो जाएगा पल। और र का आंकड़ा कैसे लगा रहे थे, बाएं से दाएं की तरफ, फिर ये व्यंजन, तो ये क्या हो जाएगा प और ये र। और ल का आंकड़ा को हम दाएं से बाएं की तरफ बनाएंगे तो ये होगा पल। जैसे कि टल लिखना है तो ये ल का आंकड़ा दाएं से बाएं की तरफ, और ये ट, ये हो गया टल। जैसे चल लिखेंगे, ये ल का आंकड़ा और ये च, ये हो जाएगा चल। और र का आंकड़ा को हम लगाएंगे तो उसको बाएं से दाएं की तरफ लगाएंगे। जैसे पर लिखना है तो बाएं से दाएं की तरफ लगाएंगे। जैसे टर लिखना है तो भी यहाँ पे हम बाएं से दाएं की तरफ आंकड़ा को लगाएंगे। जैसे चर लिखना है तो भी बाएं से दाएं की तरफ लगाएंगे, और ल व्यंजन में ये आंकड़ा को दाएं से बाएं की तरफ लगाएंगे। जैसे कि कल लिखना है तो ये ल का आंकड़ा ऊपर की तरफ और ये क, ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही ये हो जाएगा कल। तो ये सरल व्यंजन में ऐसे ऊपर की तरफ लगेगा, और वक्र रेखा में ये आंकड़ा उनके भीतर आरंभ में र आंकड़े के स्थान पर उससे बड़ा बनेगा। जैसे कि देखिए, हमको त्र लिखना है, त्र, ये र का आंकड़ा और ये त, तो ये हो जाता है त्र, त्रि या तर भी समझिए। तो ये बाएं तरफ से था और दाएं तरफ से लिखेंगे तो ये र का आंकड़ा और ये त व्यंजन, तो ये त्र, त्रि और तर पढ़ेंगे इसको। अब जैसे तल लिखना है तो देखिए यहाँ पे ये आंकड़ा को थोड़ा बड़ा बनाएंगे र वाले आंकड़ा से, फिर ये व्यंजन बनाएंगे तो ये हो जाएगा तल। बाएं तरफ से देखते हैं, ये ल का आंकड़ा और ये त, तो यहाँ पे हम जहाँ र आंकड़ा आएगा वहाँ पे थोड़ा ये आंकड़ा को छोटा बनाएंगे, और जहाँ पे ल आंकड़ा आएगा वहाँ पे यहाँ पर के स्थान को थोड़ा फैला के लिखेंगे, ये हो जाएगा तल। जैसे कि सल लिखना है तो ये ल का आंकड़ा और ये स, ये हो जाएगा सल। दाएं तरफ से देखते हैं, ये ल का आंकड़ा और ये स। और सर लिखना है तो ये र का आंकड़ा और ये स, ये हो जाएगा सर। तो बिल्कुल यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, जहाँ पे ल का आंकड़ा रहेगा वहाँ पे ये आंकड़ा को थोड़ा फैला के लिखेंगे, और जहाँ पे र का आंकड़ा रहेगा वहाँ पे आंकड़ा को थोड़ा छोटा बनाएंगे। जैसे कि मल लिखना है तो ये ल का आंकड़ा बिल्कुल उसी के स्थान पर, ये हो जाएगा म, और ये आंकड़ा करके ल। तो पहले व्यंजन पढ़ेंगे उसके बाद में आंकड़ा पढ़ेंगे, ये हो जाएगा मल। और मर लिखना होगा जैसे, तो ये र का आंकड़ा और ये म, ये हो जाएगा मर। तो व्यंजन जैसे लिखते हैं जो उसका स्थान है वो वैसे ही बनेगा, लेकिन जहाँ पे आंकड़ा आएगा तो आंकड़ा की जगह को हम थोड़ा बड़ा और छोटा करके लिखेंगे। जैसे नर देखते हैं तो ये र का आंकड़ा और ये न, तो ये हो जाएगा नर, नरी या नर ही समझिए। लेकिन अगर नल लिखना है तो ये आंकड़ा को यहाँ पे हम थोड़ा बड़ा करके लिखेंगे और ये न को वैसे ही बनाएंगे, तो ये हो जाएगा नल। अब देखिए, प्रारंभ या बीच में र की तरह जिस व्यंजन में ल का आंकड़ा लगा रहता है, अधिकतर उस व्यंजन और ल के बीच में कोई स्वर नहीं आता। लेकिन जो छोटे स्वर होते हैं अ, ई, उ की मात्राएं, तो यहाँ पे ये आंकड़ा लगाकर लिख सकते हैं। जैसे पल है तो ये ल का आंकड़ा और ये प, ये हो जाएगा पल। जैसे बल या बिल लिखना है तो ये हो गया बल, और बिल लिखना है तो ये ब और ये ल, अब यहाँ पे तीसरे स्थान में स्वर है, ये हो जाएगा बिल। जैसे मल तो ये आंकड़ा को बड़ा करके म को वैसे ही लिखेंगे, ये हो जाएगा मल।
जैसे चल, जैसे कल कल लिखना है हमें साथ में, तो कैसे लिखेंगे देखिए, ये ल का आंकड़ा और ये क, उसके बाद में फिर से ल का आंकड़ा और ये क, तो ये हो जाएगा क, फिर ल को पढ़ेंगे, उसके बाद में फिर से क और फिर से ल को पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा कल कल। जैसे दलदल लिखना है साथ में, तो भी हम ये पहले ल का आंकड़ा बनाएंगे, फिर द करेंगे। अब यहाँ पे बायां द का प्रयोग हुआ है, अब दायां द के साथ में बनाएंगे, ये हो जाएगा ल का आंकड़ा और ये द। तो पहले व्यंजन पढ़ेंगे, फिर आंकड़ा पढ़ेंगे, तो द ल, उसके बाद में फिर से द, फिर ल, तो ये हो जाएगा दलदल। अब जैसे र के आंकड़े में य, र, ल, व और ये ह और ये ड़। अढ़ में र का आंकड़ा नहीं लग रहा था, ठीक उसी प्रकार इन शब्दों में भी ल का आंकड़ा नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पर भी देखिए आंकड़ा लगाने का स्थान नहीं है, इसलिए इन शब्दों में जब भी ल आएगा तो इसको हम पूरा बनाएंगे। तो जैसे हमें अचल लिखना है, तो कैसे लिखेंगे देखिए, पहले ल का आंकड़ा बनाएंगे और ये च करेंगे, फिर प्रथम स्थान में व्यंजन के पहले अ का स्वर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा अ, फिर च। अब व्यंजन के बाद में र और ल का आंकड़ा को पढ़ते हैं, उसके बाद में ल को पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा अ, च, ल। जैसे अकल लिखना है, तो पहले हम आंकड़ा बनाएंगे ल का, फिर क करेंगे। अब प्रथम स्थान में आंकड़ा के पहले अ का स्वर लगाएंगे, तो यहाँ पे पहले हम अ को पढ़ेंगे, फिर क को पढ़ेंगे और ल को पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा अ, कल। जैसे छिलका लिखना है, तो ये डैश, ल का आंकड़ा, ये छ और ये क, फिर डैश। अब छी के लिए तीसरे स्थान में क के पहले स्वर लगा देंगे, क्योंकि यहाँ पे क व्यंजन है, तो ये हो जाएगा, पहले छ को पढ़ेंगे, तो ये हो जाएगा छी, फिर ये ल और ये का। जैसे हमें मुल्क लिखना है, तो ये देखिए ल का आंकड़ा, ये म और ये क, फिर म के बाद में तीसरे स्थान में स्वर, ये हो जाएगा मुल और ये क। जैसे पल भर लिखना है, तो ये ल का आंकड़ा और ये प, ये हो गया पल, फिर ये भर आया हुआ है, तो यहाँ पे र का आंकड़ा बाएं से दाएं की तरफ बनेगा और ये भ कर देंगे, तो ये हो जाएगा पल और ये भ और ये र। जैसे पलक लिखना है, तो ये ल का आंकड़ा, ये प और ये क। एक बार और बना रही हूँ, ल का आंकड़ा, प और ये क, तो ये हो जाएगा प, ये ल और ये क। जैसे मंगली लिखना है, ये हो जाएगा म, ल का आंकड़ा देखिए ऐसे बनेगा और ये ग बनाएंगे। अब यहाँ पे मंग आया हुआ है, तो म के बाद में दूसरे स्थान में हल्का डैश, ये हो जाएगा अम का स्वर, तो ये मंग, ये ग। ली के लिए भी हम ग के तीसरे स्थान में स्वर लगाएंगे, तो ये हो जाएगा मंगली। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, आगे चल के ये सब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, ये बिंदी हिंदी ही क्योंकि खत्म हो जाएगा, तो अभी केवल इसे समझिए। जैसे मंगला प्रसाद लिखना है, तो ये म, ये ल का आंकड़ा और ये ग, फिर ये प्र, सवृत्त और ये द। मंग के लिए म के बाद में दूसरे स्थान में स्वर, ये हो जाएगा मंग, फिर गला आया हुआ है, तो यहाँ पे ग के बाद में डैश, तो ये हो जाएगा मंगला, फिर ये प्र। अब यहाँ पे सा आया हुआ है, तो द के पहले डैश लगाएंगे प्रथम स्थान में, ये हो जाएगा मंगला प्रसाद। अब देखिए, जैसे ये मंगली था, अब यहाँ पे आ का स्वर आएगा, जैसे कि र आंकड़े के समान अ, ई, उ के अलावा कोई दूसरा बड़ा मात्रा आएगा डैश वाला, या ल अपने आने वाले व्यंजन के साथ ना पढ़ा जाकर अकेले या बाद वाले व्यंजन के साथ में पढ़ा जाएगा, तो ल को वहाँ पे हम आंकड़ा ना बना के पूरा बनाएंगे। जैसे पुतला, तो यहाँ पे पुत है पहले, उसके बाद में ला अलग से पढ़ा जा रहा है और इसमें दीर्घ स्वर भी है, तो यहाँ पे हम ल का आंकड़ा नहीं लगा सकते। ये देखिए, ये प, ल का आंकड़ा और ये त, तो यहाँ पे इसको ऐसे नहीं बनाएंगे, यहाँ पे या तो प त का आंकड़ा लगा के ल को नीचे आने वाला कर देंगे। जैसे मेल लिखना होगा, तो ये ल का आंकड़ा और ये म, अब मे के बाद में दूसरे स्थान में बिंदु, ये हो जाएगा मेल। जैसे खेल लिखना है, ये ख का डैश, ल का आंकड़ा और ये ख, फिर बिंदी दूसरे स्थान में, ये हो जाएगा खेल। जैसे रेल लिखना है, अब यहाँ पे रेल है, र के साथ में ल का आंकड़ा नहीं जुड़ता, तो ये हो जाएगा र और ये नीचे आने वाला ल, या फिर ऊपर जाने वाला ल। जैसे पोल लिखना होगा, ये ल का आंकड़ा और ये प, दूसरे स्थान में डैश,
ये हो जाएगा पोल। लेकिन अगर यहाँ पे पोल के बदले पाला आएगा तो उसको हम प बना के यहाँ पे ल को पूरा लिखेंगे। ये हो जाएगा पाला। जैसे ये मेल है, माला लिखना होगा तो ये म और यहाँ पे ल को पूरा बनाएंगे। ये हो जाएगा माला। जैसे गोला लिखना होगा तो ये ग और ये ल। जैसे पीला लिखना है, ये पोल है, जैसे पीला लिखना है तो ये प और ये पी का स्वर ल के पहले, ये हो जाएगा पी और ये ला। अब जैसे कि त व्यंजन और स व्यंजन दोनों तरफ से लिखे जाते हैं, दाएं और बाएं तरफ से, इसलिए ये ल का आंकड़ा भी र के समान त और स के साथ में दोनों तरफ से लिख रहे थे, वैसे ही ल का आंकड़ा को भी दोनों तरफ से लिखेंगे। ये ल का आंकड़ा ये हो जाएगा तल और ये ल का आंकड़ा ये हो जाएगा सल। अब इनमें स्वर लगाने का भी वही नियम है जो व्यंजन के अकेले रहने में होता है। जैसे कि अतल लिखना होगा तो स्वर पहले आया हुआ है तो इसके लिए हम बाएं त का प्रयोग करेंगे। ये ल का आंकड़ा और ये त और ये अ का स्वर, ये हो जाएगा अतल। और व्यंजन के बाद में मात्रा आएगा, पहले नहीं आएगा तो हम दाएं वाले द का प्रयोग करेंगे। जैसे कि दली लिखना है तो ये ल का आंकड़ा और ये द, फिर तीसरे स्थान में ई का स्वर, ये हो जाएगा दली। लेकिन ये भी तब तक है जब तक ऐसे एक दो शब्द बन रहे हैं, लेकिन जब ये दूसरे व्यंजन से मिलेंगे तो सुविधा अनुसार दाएं बाएं दोनों तरफ से लिख सकेंगे। जैसे कि दलदल को देखें हम, ये ल का आंकड़ा और ये द, फिर से ल का आंकड़ा और ये द। जैसे स्पेशल लिखना है तो ये सवृत्त और ये प। अब यहाँ पे हम बाएं वाले स का प्रयोग करेंगे। ये ल का आंकड़ा और ये दायां स, दाएं सा रहेगा इसमें। जैसे पैदल लिखना है, ये प, ये ल का आंकड़ा और ये द। ए के लिए प्रथम स्थान में हल्की बिंदु, ये हो जाएगा पैदल। तो यहाँ पे ये 4 आंकड़ा खत्म होता है। तो आपको इसको बार बार बना के प्रैक्टिस करना है। र के आंकड़े को और ल के आंकड़े को समझना है अंतर। वक्र रेखा में ये र आंकड़ा छोटा बनेगा और ल आंकड़ा थोड़ा फैला हुआ बनेगा। तो आज के लिए इतना ही। कुछ भी समझ में नहीं आया होगा तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कीजिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।